यह गए जमाने की बात है। किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था और एक ग्राहक के लिए मुर्गी ज़ब्ह करके उसका इंतजार कर रहा था। काजी साहब ने कहा, यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा, मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा, ग्राहक से कह देना मुर्गी उड़ गई। बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वह ग्राहक आ पहुंचा, जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी मांगने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वह नहीं माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो लोग झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो उसकी उंगली लड़ने वालों में से एक व्यक्ति की आंख में लग गई, जिससे उसकी आंख खराब हो गई। वह यहूदी था, इसलिए वह भी अपना मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था कि मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, लेकिन इस मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छुड़ाकर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। दुकानदार सीधा उस पर गिरा और वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा है, तो वह भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा। सबसे पहले मुर्गी वाले ग्राहक ने अपना मुकदमा दर्ज कराया। मैं मुर्गी ज़ब्ह करवा कर गया था। अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई? भला मेरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है? काजी ने मुद्दई को गुस्से से देखा और कहा, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है? यह सुनकर वह डर गया कि कहीं कुफ्र का फतवा न लग जाए। उसने कहा, बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया, तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखते? बेचारा क्या करता? काजी के सामने फैसला मानने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी किसास का तलबगार था। चूंकि यहूदी के लिए किसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फैसला सुनाया, दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है, इसलिए आधा किसास देना मुश्किल होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में आधा किसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सांस थम गई कि अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूंगा। सो उसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के सामने पेश था। काजी जी ने मामला ध्यान से सुना और फैसला सुनाया, दुकानदार को मस्जिद के उसी मीनार के सामने खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की उसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर उसकी जान ले ले और अपना किसास वसूल कर ले। बूढ़े के बेटे ने कहा, काजी साहब, अगर दुकानदार जरा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया, तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना।